बहुत शोर करता था जेहलम का मिर्जा, जो पहुंचा तो कमरे से बाहर ना निकला। वो मुफ्ती साहब ने जाके ऐलान किया, भाई आपने दावा किया था, आपने ऐलान किया था, मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी ने ऐलान किया है, ऐलान यूट्यूब के ऊपर, मेरी करामत है। जी क्या करामत है? मेरी करामत है, क़यामत तो आ सकती है, मुफ्ती तारक मसूद जेलम में नहीं आ सकता। और मेरी ये करामत है, मुफ्ती तारक मसूद कभी मेरे सामने नहीं आएगा, न इसके बड़े आएंगे, न मेरे सामने बैठेगा। ये तेरी करामत का ढोल का पोल सारा मुफ्ती तारक मसूद ने जहन्नम में वीडियो बनाकर फाश कर दिया। और मुफ्ती साहब ने वहां पे ऐलान किया कि मैं 48 घंटे तक इधर ही हूं, ये मेरा फोन नंबर है, आपने ये दावा किया था। मेरे भाइयों ये बात याद रखिए, जब एक बंदा इतना बड़ा दावा करे कि मैं दावा करता हूं, मेरी करामत है, मुफ्ती तारक मसूद कभी जेल में कदम नहीं रख सकेगा। इसी तरह के दावे आपको पता पहले कौन किया करता था? कुदरती बात है, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहा करता था, सनाउल्लाह अमृतसरी कभी कादियान में नहीं आ सकता। सनाउल्लाह अमृतसरी कादियान में पहुंचे, दावे में तो झूठा हो गया। और मिर्जा जहलमी तू अपने दावे में, अपनी करामत में झूठा साबित हो चुका है। तुझे चाहिए तो ये था, तू अल्लाह से तौबा करता और सहाबा के बारे में जो हर्जा सराई करता है, हजरत अमीर मुआविया के बारे में जो तूने बक बक की है, उससे तौबा कर लेता, उससे रुजू कर लेता। और अगर गोंगलुओं से मट्टी झाड़ना मकसूद होती तो मुफ्ती साहब से मिल ही लेता। लेकिन ऐसा डरपोक आदमी है हमारे भाई अबू याया नूरपुरी और मुफ्ती अतीकुर रहमान अलवी और हाफिज जुबैर तैमी। इसके ताक़्क़ुब में अबू याया भाई ने पता क्या ऐलान किया हुआ है, आप हैरान रह जाएंगे कि 1 घंटा ऑन कैमरा मेरे सामने बैठ जाए, 10 लाख रुपया नकद इनाम भी है, और उस 1 घंटे में मैं सिर्फ इससे कुरान ऊपर से देख के सुनूंगा और अरबी की इबारात ऊपर से देख के सुनूंगा। अगर सही सुना जाएगा हम इसको सच्चा मान लेंगे। नहीं सामने आता, भागा हुआ। इसका नाम तो अब लगता मिर्जा मफरूर बेग की तरह मिर्जा मफरूर बेग ही हो गया। मुफ्ती तारक साहब को हम मुबारकबाद भी पेश करते हैं कि वो गए हैं, वो वहां पे खड़े रहे हैं। और मिर्जा, और फिर अजीब दुख की बात पता क्या कहता है, सीटीडी उसके चैनल से ये कमेंट हुआ, बाद में कहेगा वो किसी ने किया, उसके ऑफिशियल चैनल से, कि सीटीडी और पुलिस इनको ढूंढ रही है। मुफ्ती तारक मसूद कोई क्रिमिनल है जो उसको सीटीडी ढूंढ रही है, पुलिस ढूंढ रही है? इस तरह के बहाने बनाकर, इस तरह के बच्चों वाले ड्रामे करके उसका सारा पोल तो अब अल्लाह ताला ने खुलवा दी है। आज भी मौका है, दावत इस्लाह है। तू तो लोगों को फकियां देता है, तुझे हम दावत इस्लाह देते हैं। आ हजरत अमीर मुआविया की गुस्ताखी से तौबा कर ले, रुजू कर ले। और इतने इतने बुलंदो बांग जो दावे करता है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तेरे सारे दावे झूठे साबित हो गए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये हाल है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और इसके दावों का। इसीलिए मुफ्ती अली नवाज़ उन्होंने यही कहा है अपने चैनल पे, कई दफ़ा कहा है कि ये इस सदी का सबसे बड़ा झूठा है, क्योंकि ये इस कदर गलत बयानियाँ करता है, इस कदर ये है गलत बातें बयान करता है, गलत मतालिब, गलत मफाहिम बयान करता है, गलत अंडरस्टैंडिंग बयान करता है। और उन्होंने इसके 100 से भी ज़ायद झूठ अवामुन्नास के सामने मुफ्ती अली नवाज़ ने रखें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। और इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं जो इस इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के झूठों को सामने रख रहे हैं। वजह क्या है वो भी मैं आपको बताता चलूँ। इसके जो फॉलोअर्स हैं वो यही समझते हैं, क्योंकि उनका जहन इतना छोटा हो गया है, बिल्कुल चूज़े से भी छोटा हो गया है। उनको हर चीज़ व्यूज़ और लाइक्स और सब्सक्राइबर्स और मशहूरी इसी चीज़ों में नज़र आती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की 99.99% वीडियोज़ वो इसी तरह होती हैं कि किसी की तस्वीर लगाएगा, कोई शोशा छोड़ेगा, कोई ऐसी बात करेगा जिससे फिर इसके ऊपर तनकीद होगी और ये फिर उसको कैश करता है। इस तरह ये मशहूरियाँ हासिल करता है। तो अब चूँकि इसने यही स्ट्रैटेजी अपनाई है जब से आया है, तो इसीलिए जो है इसके जो फॉलोअर्स हैं उनका भी यही थॉट प्रोसेस है। वो इतनी ही छोटी सी जब अक्ल होगी, छोटी सी फहम होगी और वही थॉट प्रोसेस वो इसी तरह सोचते हैं जिस तरह इस तरह इनका उस्ताद सोचता है इनके लिए। तो बहरहाल ये चक्कर है सारा। तो जो इनकी इस्लाह के लिए भी काम करे ना, उसको भी ये यही समझते हैं कि शायद कोई ना कोई उसके अंदर उसकी मनफ़ियत छुपी हुई होगी। माज़अल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल अज़ीम। इसीलिए मैंने इनका चैनल, इसके ऊपर जो रद्द का चैनल है वो चैनल ही अपने चैनल से अलग कर दिया है, ताकि इनको ये गुमान ना हो
کیونکہ یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا کہ بھائی اگر ہم نے کوئی اس طرح کی تشہیر وغیرہ کرنی ہوتی تو اپنے ہم مین پلیٹ فارم سے تمہارا رد کرتے، ہم نے تمہارے لیے رد کے لیے ایک پلیٹ فارم ہی الگ کر دیا ہے۔ اچھا پھر وہاں پر آگے طنز یہ کرتے ہیں کہ دیکھو انجینئر محمد علی مرزا کے ویوز دیکھو اور تم اپنے اس چینل کے ویوز دیکھو، اور اس اتنے سے ویوز ہیں اس ویڈیو کے اوپر۔ یہی مسئلہ ہے ان لوگوں کا، یہ ویوز کے اندر ہی حق کو ناپتے ہیں، حالانکہ حق کے ہونے کے لیے ویوز کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ سبسکرائبرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ حق سچ ہی ہوتا ہے، چاہے ویوز تھوڑے ہوں سبسکرائبرز تھوڑے ہوں۔ لیکن وہی بات ہے کہ میں نہ مانو والی بات ہے ان کی، انہوں نے مان لیا ہے کہ دودھ نیلا ہوتا ہے، اب جانتے ہوئے بھی کہ دودھ نیلا نہیں ہوتا، لیکن اب ضد پہ آ گئے ہیں۔ اللہ ہدایت دے، ان کی ہدایت اور اصلاح کے لیے ہم دعا بھی کرتے رہیں گے اور ان کی اصلاح کے لیے ہم کام بھی کرتے رہیں گے۔ ان کے جو استاد صاحب ہیں وہ تو شاید لوگوں کو پھکیاں شکیاں ہی دیتے ہیں، جس کا جو کام ہے وہ وہی دیتا ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء جو ہیں وہ اصلاح کی دعوت دیتے ہیں، حق والے اصلاح کی دعوت دیتے ہیں، پکیاں شکیاں نہیں دیتے۔ ان کی جو استاد ہے اس کی ایسی بازارو زبان ہے، اب ایسے بازارو زبان والے آدمی سے اب آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پڑھ لکھ کے بھی جس نے گنوایا ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال ان کے جو جھوٹے اعظم ہیں انجینئر محمد علی مرزا، ان کو تو بہت پہلے توبہ طائب ہو جانا چاہیے تھا، اب بھی وقت ہے، لیکن کم سے کم وہ جو ان کے جھوٹوں کو سن رہے ہیں انہیں تو توبہ طائب ہو ہی جانا چاہیے۔ ایسا بھگوڑا قسم کا آدمی جو اپنے آپ کو بڑا ترم خان سمجھتا ہو اور ہمیشہ جو ہے الٹی باتیں ہی کرتا ہے آ کے، کبھی اور ہمیشہ اتنا غصے میں رہتا ہے، بفرا ہوا رہتا ہے۔ اس نے اپنا ایک سٹائل بنا لیا ہے کہ میں جو ہوں نا غصے میں رہوں گا، بفرا ہوا رہوں گا، میں جیسے کہ میں بڑا ناراض ہوں، تو ہوتے رہو تم ناراض، موتوا بغیظکم۔ جس کو سمجھ میں آ گئی یہ بات، جس کو نہیں سمجھ میں آئی تو پھر جا کے پوچھ لینا اپنے انجینئر محمد علی مرزا سے موتوا بغیظکم کا کیا مطلب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔